सन साहब के हमन पहले से गुरु एक ठे दू ठे भैंस गैया रखल जात रही। जी जी। तब माला भैंस हटा के या गैया का शुरू कैली। तो अभी अभी क्या पोजीशन है इसका? गाभिन है? नहीं लगल है। जी, दूध देती है। और जैसे थोड़ी 19-20 मिल गई नहीं तो उनके अपन 4-6 महीना दूध ले भटा ले। बारे में नहीं बताते हैं कि नहीं यह दवा खिलाओ कुछ करो कि ये रोग ना आए। 2-4 बार के बाद अपना रुक जी। जी, अपने से ही रुक जाते हैं। हाँ, जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं, यूट्रस में दवा ववा छोड़ 32 के एक्सपर्ट में दे 32 में दे हाँ। देंगे। अगर मान लीजिए ग्राहक कुछ और कम कराए तो कर देंगे। हाँ सब बल्ले रहना, लेकिन तो उनके कहीं सफल ना भाई जी। तो बीमार हो गई लहल, अब वही में वो लोग खिया पिया। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं बनारस जिले में और गांव का नाम पिपरी है। यहाँ मिलेंगे चाचा जी से जो कि काफ़ी अनुभवी हैं और कई साल से जो है कि छोटे स्तर पर डेयरी फार्म की शुरुआत की थी। अब जो है कि धीरे धीरे उसी को 1 साल से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सेट कंस्ट्रक्शन भी इनका दिखाएंगे, कम पैसे में कैसे सेट को तैयार किया जाता है और कैसे जो है कि साधारण गाय रख के ये 15 से 20 लीटर वाले अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि दूध का उचित मूल्य कैसे ले रहे हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी बीमारियां आई, क्या खिलाते हैं और कैसे पूरे फार्म को मैनेज करते हैं, कितने लोग मिलकर इसको मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने इस वीडियो में बताई है। वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम चाचा जी की जर्नी के बारे में जानते हैं और इनसे बातें। चाचा जी नमस्कार, अपना नाम और अपना ये फार्म कहाँ पर है, गाँव का नाम पता बता दीजिए। रामूरत यादव जी। ग्राम पिपरी, जिला कौन सा पड़ता है? बनारस। बनारस जिले में आता है। ये कब से गौ पालन वाला काम आप कर रहे हैं? करीब एक साल से। 1 साल हो गया। तो शुरुआत में कहाँ से, मतलब इसके बारे में जानकारी थी या फिर? ऐसा साहब के हमन पहले से गुरु एक ठे दू ठे भैंस गैया रखल जात रही। जी जी। तब माला भैंस हटा के या गैया का शुरू कैली। तो क्या इसमें आपको अच्छा लगा कि आपने भैंस को मतलब हटा दिया और गाय ही रखना शुरू कर दी? ऐसा साहब की गाय भैंस जौन है तो पूरा दूध लेके चलती ना, गाय जौन है ये सब जी। तो करीब 1-1.5 महीना के वो छोड़े को होला। कम से कम 8 लीटर दूध देते रही है। मतलब 1-1.5 महीना ही इनको छोड़ना पड़ता है? हाँ हाँ। और भैंस को कितना महीना छोड़ते थे? भैंस तो डॉक्टर साहब इस तरह को 4 महीना 5 महीना में भग जानी, बाकी रही भग 5 महीना उनको ऐसे बिठा के खिलाना पड़ता? हाँ हाँ हाँ। तो खर्च ज्यादा गिरता हाँ हाँ। तो आपने शुरुआत में गाय कहाँ से लिया था? गाय डॉक्टर साहब एक छोटी सा ले रही, वही से 2 ठे पैदा भईनी। अच्छा, बछिया अच्छा जी। वही के बाद से शुरू कर दे। तो फिर मतलब उसी बछिए से ही बढ़ाए या फिर खरीद कर लाए थे? बच्चियों से हो गल वो उसमें तो बच्चिया गाय कुल मर गई नहीं, फिर खरीद के लिए आवा लगली जी। वो जो घरे के रहनी सब खत्म हो गई। तो सर जब आप बाहर से गाय खरीदना शुरू किए जब, तो उस समय क्या मतलब दिक्कत आई? जैसे जो घर की बछिया थी उनके रख रखाव से और जो बाहर से गाय खरीद कर लाए उनके रख रखाव में क्या दिक्कत आई आपको? दिक्कत ऐसा दर्शन कोनो ना आयल। ओके ऐसा है कि पहले जो घरे के रहनी वो सब माला की पाल पोसल अपन रहनी। अब दूसरे जगह से ली बात थोड़ी उनके ट्रीटमेंट करे को होला जी, वो हिसाब से देखभाल थोड़ा बढ़िया से करना। हाँ हाँ हाँ। तो एडजस्ट होने में कितना समय लगभग लगा दी वो? करीब 1 महीना 1.5 महीना में। 1 महीना में धीरे धीरे अपने। हाँ। तो उसमें की गाय है जो आपने खरीदा था? हाँ, एक ठे वो है, एक ठे हई है। ये वाली गाय? हाँ हाँ। तो ये ब्याई हुई गाय लिए थे या फिर? नहीं, बियाई ले रही। उस समय बच्चा दी थी? हाँ। कितना दूध के इसको लिए थे? एक उस समय 17 लीटर का लगभग। खड़ा कर दीजिए थोड़ा, उसको खड़ा कर दीजिए। तो उस समय 17-18 लीटर दूध दे रही थी? हाँ हाँ, 1-1.5 महीना की बियाई थी। तो अभी क्या पोजीशन है इसका? गाभिन है? नहीं लगल है। दूध देती है? हाँ। कितना दूध दे रही है अभी? इस समय तो 16-17 लीटर हुआ 3-4 महीना। तो कितना में लिए थे आप? अकेले ले रही 40,000 में। 40,000 में 16-17 लीटर दूध कर रही थी? हाँ। और ये वाली? ये तो 35,000 में रहा। मात्र 35,000 में? तो ये जानकारी थी कि किस तरह का हम जानवर लेंगे तो अच्छा दूध देगी? हाँ हाँ जानकारी थी। हाँ। तो क्या देख के जो है आपने गाय खरीदा कि क्या देखना चाहिए अगर कोई नया पशुपालक है गाय खरीदना चाह रहा है? वो मन ऐसा है कि जैसे कि फिजिशियन है जी, तो वो देहात में सफर न पई है जी, हाफे लगी हैं जी। ये जौन है तो माला की देहात में ये सब सक्सेस है। क्रॉस ब्रीड में है? हाँ हाँ। दोगली जिसको हाँ बोलते हैं। हाँ क्रॉस में। तो ये सेट सर उसी समय बनवाए थे आप 1 साल पहले या फिर पहले से बनाया था? नहीं, करीब के बनौले 6-7 महीना भर। 7 महीने पहले बनवाए हैं। तो कितना इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है? लंबाई चौड़ाई कम से कम 44-45 किलो फुट लंबा है जी। और करीब 10 दून 20 22 फुट के चौड़ाई है। चौड़ाई 22 फुट है। हाँ। तो क्या मतलब क्या सोच के बनवाया, कितने जानवरों को रखने के लिए बनवाए हैं?
अब मन ऐसा ना कि 10-20 थे यह रखे बदे। 20 जानवर आसानी से इसमें रख लें। हाँ, और कितना खर्च हुआ था जब आपने इसको लगाया था तो? वो समय कम से कम 45-50 हजार के लगभग लगा। 50,000 में हो गया आपका हाँ, कंप्लीट? हाँ, फर्श अभी बनाना बाकी है? हाँ, नीचे का जमीन जो है हाँ, जमीन बनाना बनाना बाकी है। हाँ। तो अभी आगे क्या उम्मीद है, और भी जानवर बढ़ाने हैं या? यही में आवत रहनी जात रहनी। अच्छा, खरीद बिक्री का भी काम करते हैं? नहीं वो सर राम जैसे कि हम दूध ले ली, जी। 2-4-5 हजार घटा नफा भइल अपन हटा दे ली, फिर ताजी लिया ले ली। अच्छा, कितना महीना दूध निकालने के बाद आप बेच देते हैं? वैसे अगर बढ़िया गाय मिल गई नहीं तो ना बेची। जी। और जैसे थोड़ी 19-20 मिल गई नहीं तो उनके अपन 4-6 महीना दूध ले घटा ले। तो उसमें तो नुकसान होता होगा आपको? हाँ, कुछ घटा हो कुछ दाम से कम मिलता होगा। हाँ। तो दूध अभी कितना कैठ हैं दूध दे रही हैं, जो कितना मिल्किंग है? दूध इस समय तो 4-5 थे। 5 गाय दूध दे रही हैं। हाँ, तो कितना दूध हो जा रहा है अभी? दूध करीब करीब हो जाला 40-45-50 लीटर के लगभग। 50 लीटर प्रतिदिन का या फिर एक टाइम का? नहीं, दोनों टाइम का। दोनों टाइम मिला हाँ। के। तो 50 लीटर दूध में इनका पूरा मैनेजमेंट हो जाता है खान हाँ, पान सही ढंग से? हाँ, बहुत से लोग ऐसा होता है कि जैसे दूध का उत्पादन करते हैं लेकिन उन्हें मार्केटिंग करने नहीं आता है कि क्या करें हम कि दूध का उचित मूल्य हमें मिल जाए। 30 रुपया 32 रुपया डेयरियों पे ले जाके पलट देते हैं। हाँ। तो आप भी डेयरियों पे देते हैं या फिर कुछ अपना कैसे बेचते हैं? नहीं, डेयरी पर नहीं देते हैं। कहाँ बेचते हैं? हम यही लालपुर गोइठा ये कुल्हरी बन्ही दिया ले। तो डोर टू डोर मतलब दरवाजे दरवाजे देते हैं? हाँ, दुकान पे हाँ, कहीं? हाँ, एक एक 2-2 लीटर करके ऐसे दे देते हैं। हाँ। तो क्या रेट में आपका दूध बिक जाता है? 45 रुपया। 45 रुपए। तो 45 रुपए से इनका खर्च निकल जाता है आराम से। हाँ। अच्छा, समस्याएं क्या क्या आती हैं? जैसे अभी तो आप जो भी गाय रख लिए हैं सब जो है कि 15 से 20 लीटर वाली दिखाई दे रही हैं। हाँ, कम से कम 15 लीटर वाली हैं या तो 20 लीटर बीच की हैं। हाँ। तो इनमें क्या, इनके रख रखाव में क्या दिक्कत आ रही है या फिर क्या कोई बीमारियां ऐसी जो कि? बीमारियां तो डॉक्टर साहब ऐसा साहब की ऊ तो जैसे कि बुखार बुखार तो ये अनिवार्य चीज है। जी। लेकिन मौसमी जब अथवा होला तो थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जानी न सही रही है। जी। अब जैसे कि एक ठे थनैली वाला रोग बहुत परेशान के लिए। जी। हाँ, तो थनैला जैसे हो गया किसी गाय को तो क्या करते हैं आप उस समय, कैसे ठीक? डॉक्टर को बुला के मारा इंजेक्शन लगवावल जाला। कितने दिन इंजेक्शन लगता है? 3 दिन 2 दिन। तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि जैसे कि पहले से ही हम लोग उससे तैयार रहें कि ऐसा हो ही ना? ऐसा कोई उपाय ना मिला साहब। जैसे बहुत से लोग कहते हैं साफ सफाई, देख रहे हैं साफ सफाई तो बढ़िया है आपके यहाँ। हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आपकी जानवर जैसे खिलाने पिलाने के बाद देख रहे हैं कि हटा भी जा रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद भी थनैला हो जा रहा है। हाँ। तो डॉक्टर कुछ बताते नहीं है कि मतलब क्या करिए कि जिससे कि? नहीं, इसके बारे में नहीं बताते हैं कि नहीं यह दवा खिलाओ कुछ करो कि ये रोग ना आवे। जी। और सर कौन कौन सी बीमारी आती है? जैसे गर्मी के दिनों में बहुत से जानवर हाँफने लगते हैं। हाँ, तो क्या करते हैं आप उस समय? तब यह रस उस पियावल जाला, जैसे गुड़ का गुड़ रस का देते हैं। रस पियावल जाई तो वही में जैसे कि बहुत ज्यादा जब हाफत है तो फिटकुरी या प्याज व्याज यह कुल दे जाई, जी। सही हो गई तो ये जो शेड आप बनवाए हैं खुला है चारों तरफ से, हाँ, जैसे जाड़े हाँ। के दिन में कैसे इसमें रखेंगे, क्या जाड़ा करेंगे? के दिन में साहब अब हाथ गोड़ चली तो घेराई नहीं तो अपन यह लकड़ा बैड़ा वाल का। अच्छा, लकड़ा से घेर देंगे तो हवा नहीं जाएगी हाँ, हाँ, और सुरक्षित भी रहेंगे। हाँ। तो ठंडी में इनके डाइट में जैसे जो आप पशु आहार या क्या खिलाते हैं, अभी फीड में क्या देते हैं? जैसे गेहूं का दर्रा दर के चुरवाई के अच्छा, उबाल के देते हैं? उबाल के दिया जी। और चोकर भक्का। मतलब जैसे और कंपनियां बहुत से फीड बनाती हैं, जैसे वो गोली वाली होती है या हाँ, फिर मेस हाँ। फार्म में आता है, तो वो सब आप नहीं देते? नहीं, चोकर देते हैं। और भक्का क्या होता है? मसूरी का। मसूर का भक्का। हाँ, हाँ, और गेहूं का दलिया। हाँ, यही खिलाते हैं। हाँ। तो क्या वो फीड वगैरह इधर अवेलेबल नहीं हो पाता है या फिर क्या वजह है कि आप उसको नहीं देते हैं? हमके ई खियावा से हमके ठीक बुझाला। मतलब वो भी कंपनी वाला फीड भी इधर मिल जाता है? मिलता है इधर मार्केट में, लेकिन वो खिलाते नहीं? ना, क्यों नहीं खिलाते हैं? खिलौड़ी हमारे समझ में ना आया। अच्छा। हाँ, लोग कहते हैं कि उससे दूध ज्यादा देती हैं जानवर। हाँ कहा ना, लेकिन हमारे समझ में ना आया। यही ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि जो कंपनी का फीड हम खिलाते हैं उसमें उससे हमको पता नहीं है कि मेथी बा हम कहते अच्छा, कि मेथी वगैरह देते हैं। गुड़ उड़ बा अपन जी। खियावा। जी। हाँ। तो एक जो जैसे 20 लीटर जो गाय दूध दे रही है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? कितनी मात्रा में राशन देते हैं, कितनी मात्रा में गुड़ देते हैं? आधा किलो गुड़ डेली अच्छा। और आधा किलो दर्रा। जी। और करीब करीब हम में दे कि 8 किलो के लगभग खरीद चोकर और भक्का मिला के। हाँ, मतलब टोटल 10 केजी। हाँ। गुड़ क्यों दिया जाता है? गुड़ देने से ऐसा ना कि उनका जो दूध देनी ऐसे गला ना पाती। अच्छा, एनर्जी बना रहता है। हाँ। हरे चारे की क्या व्यवस्था है? लोग कहते हैं कि हरा चारा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो गर्मी बरसात तो इस सीजन भर 2 सीजन तो जैसे कि अथवा खैया हरियर जी। और फिर अब यह
15-20 दिन के बाद तब फिर बरसिंग छिड़ जाए तो ये बरसिंग है। मतलब हरा चारा उपलब्ध हो रहता है। हाँ हाँ हाँ। एक समस्या आती है इसमें रिपीट ब्रीडिंग की, जैसे बार बार हिट में आते हैं, जानवर गर्म होते हैं, सीमन कंसीव नहीं करते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा आपके फार्म पे होता है या अभी बहुत कम होता है? तो अगर अगर एक आख है कभी होता है तो क्या करते हैं? ऐसा लगे लोग ट्रांसफर करा ना, लेकिन हम कुछ ना करें जी 2 बार 4 बार के बाद अपना रुक जाइए। जी, अपने से ही रुक जाते हैं। हाँ जैसे कभी कभी लोग क्या करते हैं, यूट्रस में दवा ववा छुड़वाते हैं। छोड़वा के हम देखली एक गैया के 1 साल जी, नहीं मतलब निकला? ना कौनो मतलब ना निकला। करीब करीब वो दूध गाय 18 लीटर ले, 18 लीटर दूध देती थी? 18 लीटर 1 साल पूरा देहलस जी। 1 साल के बाद 10 लीटर दूध देवे लगल और 1 साल पूरा सीमेंट लेलस पूरा के, जैसे कि दवा ववा डलाई कुल भर कुछ ना रुकल। जी, वो ऑटोमेटिक अपना फिर कर बात रुक गया। अच्छा, नमक उमक देते हैं इनको आप? हाँ नमक देते नमक हैं। फिटकुरी। और और लोग कहते हैं कि कीड़ी की दवा भी देना बड़ा जरूरी होता हाँ है। कीड़ी का दवा उनके जैसे बिया गई तो दे जाए। कितने महीने के अंतराल पर देते हैं? हमारा ऐसा ना कि सीजन में जैसे कि एक दिया बिया गई नहीं जी, तो उनके 20 दिन के बाद दे जाएगी। अच्छा 20 दिन के बाद दे देते हैं, बच्चा देने के बाद। हाँ और ये सब जो छोटे छोटे बच्चे हैं बच्चों के दिया इनको कब कब देते हैं? इनके तो जैसे कि अब एक दिया दे गया जी। बच्चा देनी हो 15 दिन 20 दिन बाद फिर जी। इनके 3 महीना पर 4 महीना पर देते हैं। देते हैं। ये तीनों बछड़ियां ही हैं? 2 ठे बच्चियां हैं, 2 एक ठे बच्चियां हैं, बच्चा ये है। बछवा है। हाँ इनकी माँ कौन कौन है? जैसे वो 2 बच्चियां हैं तो उनकी माँ? वो हुआ होकर है। अच्छा वो वाली? हाँ जी। हाई जौन है वो बिचवा में तो हेकर है। अच्छा, ये कितना दूध देती है ये वाली? ये 13 लीटर के लगभग दे रहे। तो इसको ये घर की थी, खरीदे थे? खरीद ले कितना मिली है इसको? इके 28,000 में ले ले। मात्र 28,000 में? हाँ अच्छा, अगर कोई अगर चाहे कि नहीं हमें सेल कर दीजिए, बेच दीजिए, तो बेचेंगे? हाँ बेच सकते हैं। तब बेच सकते हैं। हाँ मतलब उसी में आते जाते रहेंगे। हाँ करना चाहिए ऐसा, हाँ क्योंकि दोनों तरफ से मुनाफा होना चाहिए। हाँ। तो अभी बेचना रहेगा तो कितना में देंगे इसको? अब वो साहब भी जनता बढ़ा के तो फायदा कुछ बन करी। हाँ हाँ, तो मेहनत होले वही पूछा जा 4 रहा है। दिन 6 दिन 8 दिन घूम गया। जी, तो जैसे बहुत से लोग देखते हैं हाँ तो वो खोजते हैं कि नहीं इस तरह की गाय हमें मिल जाए हाँ कम दाम में। हाँ तो लगभग इस समय कितना में दे देंगे आप? वही 32 के एकपट में दे 32 में दे हाँ। देंगे। अगर मान लीजिए ग्राहक कुछ और कम कराए तो कर देंगे? हाँ कोनो कसम नहीं है। बछिया है उसके नीचे ना? हाँ अच्छा, हाँ। और क्या क्या दिक्कतें आई आपको इसमें? और कोनो दिक्कत ना है। और कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं। दूध आप बता रहे थे कि मार्केट में हम बेचते हैं हाँ 45 रुपए के हिसाब से। हाँ और इसमें मिनरल उनरल लोग देते हैं, कीड़ी की दवा देते हैं? हाँ कीड़ी के दवा देला, मिनरल हम ना दे। मिनरल नहीं देते हैं? कैल्शियम वगैरह? कैल्शियम में जो गाय गड़बड़ रही है वो नहीं के जो घर का तंदुरुस्त रही है उन्हें ना दे। जैसे जो गाय कमजोर है हाँ उसको कैसे ठीक किया जाए? उनके कैल्शियम देव, जैसे लीवर टॉनिक देव। जी, यह कुल लीवर टॉनिक देने से गोबर वोबर उनका सही रहता है? हाँ हाँ जी। और क्या क्या चुनौतियां आती हैं डेयरी फार्मिंग में? जैसे बहुत से युवा चाहते हैं कि नहीं हम नौकरी न करके अपना बिजनेस खुद का करें, तो कैसे शुरू करें जिससे कि वो प्रॉफिट में रहे हमेशा? ऐसा साहब ओके जैसे कि एक थे 2 थे रखला जी। उनके खियावा दूहा लगला वही से तो के अनुभव मिले लगी जी, तो खुदे अपना बढ़ा लेगा। मतलब 1-2 से ही शुरुआत करना चाहिए? हाँ हाँ ज्यादा से नहीं करना? नहीं नहीं तो ये ज्यादा से तो तुरंत दहल जाएगा। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। हम्म और थोड़ा सा अपने गाय के बारे में बताइए। ये वाली गाय जो है इसको कहाँ कब से लिए थे, कब लिए थे? एक तो वही कल ले हिला। सही कल किया है? हाँ ये भी बच्चा दी है? बच्चा करीब 1 महीना का दे ले है। अच्छा, ये वाला है। ये कितना दूध दे रही है? ये गाय में इस समय तो 8-9 लीटर दूध है। वो हमारे भाई साहब ले रहना जी, उनके घर का बच्चिया रहल पलले रहना, लेकिन तो उनके कहीं सफल ना भाई जी, तो बीमार हो गई रहल। अब वही में वो लोग खिया पिया देना बंद माला के कर न तो कर 15-16 लीटर दूध रहे। 2 दांत। तो इसको कितना मिले हैं आप? हम तो इनके लिया है 30,000। 30,000 पहली बच्चिया है? हाँ तो और कुछ बताइए। जैसे या 2-3 हजार अब खाएगी तब सही होगी। हाँ, आप तो खिलाना पड़ेगा। और ये दोनों तो इसमें दूसरा भी आई तीसरा भी यही है जी। इन्हान में दूध करीब करीब 16 लीटर के लगभग रहा। अभी गाभिन है? हाँ गाभिन है ना भाई। एक टाइम दुहानी थोड़ा बहुत देनी 2-2.5 लीटर जी। खरीवरी बंद कर गई है। अच्छा, खरी नहीं देते हैं? बहुत को थोड़ी सा खाया। कितने महीने में बच्चा दे देंगे फिर? करीब 1.5 महीने में। 1.5 महीने में दे देंगे। हाँ। अपनी भी बच्चियां तैयार करते हैं आप? हाँ अपनी बच्चियां तैयार करते हैं। कितने दिन में सीमन वन ले लेती हैं बच्चियां? करीब करीब हम में देखिए बहुत ज्यादा से ज्यादा 16-18 महीना में। 13 महीना से लेके 16 महीना। जी, तो कैसे मैनेज करते हैं? उनको क्या खिलाते हैं कि 13-14-15 महीने 16 महीने में आपकी बच्चियां? उनको दूध भी पिलाते हैं जी, जब तक पीने लायक रहती है। कितना दूध पिलाते हैं? कम से कम 3 लीटर 4 लीटर प्रतिदिन का? प्रतिदिन।
और उसके बाद तब खरी यही और कुल चोकर भक्का यही सब खिलाते हैं जी। हाँ। तो शेड की हाइट जो आपने रखी है, हाँ। इसकी ऊंचाई कितनी है सर? ऊंचाई 10 फीट हुई। 10 फीट है। हाँ। तो क्या ये जानवरों के लिए सही है या फिर थोड़ा सा और नहीं और ऊंचा करना और होगा ऊंचा इसको। करना चाहिए? हाँ। तो अभी तो ये इसमें कुछ नहीं किया जा सकता कि हो सकता है ये ऊंचा नहीं हो सकता है। बाद में किया जा सकता है? हाँ हाँ। तो इस तरह का सेट कम खर्च में, चाहे अगर युवा तो अगर शुरुआत करना चाहता है तो कम पैसे में ऐसे बनाकर हाँ हाँ शुरू कर सकता है। कर सकता है। आपने, हम देख रहे हैं फैन भी लगा लिया है, फैन सब प्रॉपर ढंग से लगा लिया है, हाँ बस एक फर्श बनवाना रह गया है। हाँ। ये बन जाएगा तो इनके लिए सही हो जाएगा। अब बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए आपने दिया। धन्यवाद। आप गुरु जी प्रणाम।